जब से वो एनआरसी आई है तब से बंद हुआ सबके। नहीं, उसके बाद में बंद हुआ। हेल्प के भाव से कोई नहीं आया, सबको फंसाने के भाव से आया। दिस इज बांग्लादेशी हिंदू कॉलोनी। पेंशन बंद हो गया, वृद्ध पेंशन। और इस देश में आके दोबारा प्रताड़ित ना हो। बोला है ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। उसमें करीब 19 लाख बांग्लादेशी हिंदू कट गए थे। नहीं, वो तो रिजल्ट नहीं दे रहा है यार। बोला है मिलेगा मिलेगा बाद में मिलेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों तार के नीचे से आए हैं, ये आप फैक्ट है। ये तो हमको मालूम नहीं है किसे बंद हो गया। जब से बोला आप आओ सामने, कैमरा के सामने आने से बहुत डर रहा है। नहीं, डर नहीं है, ये किराया रुका। जय श्री राम दोस्तों, मेरे साथ में एक माता जी है और माता जी हैज़ अ रिक्वेस्ट। ये हमसे कल परसों मिली थी, इनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा। शी हैज़ अ रिक्वेस्ट, पहले नाम पूछते हैं इनसे। माता जी आपका अपना नाम की? साधना सरकार। साधना सरकार। उम्र कितनी, कैसे पूछेंगे? 70 70। क्या मदद करनी है आपकी? রিক্সা চালায় আর ছোটগুলো আছে পাটা বাজারে বস্তা क्या कह रही हैं ये? तो हमारा छोटा भाई है ना, ये तो चावल का गोडाउन में काम करता था। ठीक है। और मैं भी तो रिक्शा चला रहा है। कितने मेंबर हो लोग घर पे? वैसे 8 आदमी हैं। 8 आदमी हो आप शादीशुदा हैं? शादी है। कितने बच्चे हैं आपके? एक तो है। भाई का एक लड़की था, हमारा एक लड़की था। 2 ही बच्चे हैं आपके? दो भाई। दो भाइयों के। दो भाइयों के। 8 लोग कैसे हो फिर? तो हमारे साथ और एक तो रहता है भाई घर में। तो एक और भाई है। हाँ, तो वो काम में चला गया। दूसरा दुकान में काम करता है। क्या काम करते हैं? वो खिलौना का दुकान में काम करता है। कितने कमाई कर लेते हैं आप लोग कोई ज्यादा नहीं है, 8-9 हजार रुपया मिलता है महीने का? महीने का। ये आप कमाते हैं? माता है। माता जी कमाती हैं, आप नहीं कमाते हैं? हम भी कमाते हैं। माता जी तो कोई काम नहीं करता है। अभी घर कैसे चल रहा है? आप माता जी क्यों मदद मांग रही हैं? अभी क्या करो, कोई तो काम धंधा ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा। माता जी को कुछ पेंशन वगैरह सरकार से मिल रही है? नहीं, अभी बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? ये तो हमको मालूम नहीं है किसे बंद हो गया। जब से वो एनआरसी आई है तब से बंद हुआ सबके? नहीं, उसके बाद में बंद हो गया। कितना टाइम हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया। कितनी पेंशन आती थी इनकी? 3 हजार रुपये। राशन मिल रहा है अभी? तो राशन मिलता है, स्लिप चावल। वो मिल रहा है? नहीं, वो भी बंद हो गया। नहीं, वो तो बंद नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। ठीक है। और पेंशन बंद हो गया, वृद्ध पेंशन। आप ये समझाओ पेंशन क्यों बंद हुई इनकी? ये तो मालूम नहीं है। आप भारत के हिंदू हैं कि आप बांग्लादेश हिंदू हैं? 71 साल में तो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास तो। भारत के, आप तो भारत के हो गए ना फिर। नए अभी हाल फिलहाल में तो नहीं आए ना आप? यहीं रह रहे हैं ना हाँ भाई, काफी टाइम से? ठीक है। तो आप बताओ माता जी। मेरे को तो हिंदी नहीं आता है। माता जी हिंदी नहीं आती। आपकी पेंशन क्यों बंद हो गई? বন্ধ কেমনে বন্ধ হয়েছে जैसे बंद हो गया, माता जी को पता नहीं है कैसे आपने बंद हो पता नहीं करा जाकर कहीं पर? गया। बोला है ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से पूरा हो गया, वजह क्या हुई है, रीजन? नहीं, वो तो रिजल्ट नहीं दे रहा है यार। बोला है मिलेगा मिलेगा बाद में मिलेगा, तो अभी तक नहीं मिला है। तो फिर आप लोग अभी आप कमा रहे हैं 8,000 रुपये, आपका भाई भी कमा रहा है 8,000 रुपये, उसका अपना परिवार है। अच्छा, इसमें पूरा तो नहीं पड़ रही, ये कह रहे हैं आप? आपका अपना घर है? नहीं, घर नहीं है, एक किराया रहता है। इन माता जी का अपना घर है? किराया रहता है। किराए पर रहती हैं ये? किराया पर रहता अपना खरीदा हुआ मकान है आपका? है। नहीं है। जमीन? नहीं है। आपके पिताजी के पास अपना जमीन, अपनी अपना घर था? नहीं है, पिताजी का जमीन कोई नहीं है। वो भी किराए पर रहते थे? किराया रहता फिर माता जी क्या मदद करनी है आपकी, बताओ? ভাড়া থাকি এখন ভাড়া है। माता जी बोल रहा है कि हाँ, कितना दिन किराने से रहेगा। अच्छा, कितने दिन किराए से रहेगा, अपना घर चाह रही है, एक ही कह रही है। कि आप क्या काम करते हो? रिक्शा चलाना। रिक्शे में कितनी, 8-9 हज़ार ही कमा लेते हो महीने की? ये जगह कौन सी सबको बताओ? फाटक बाजार में। फाटक बाजार में। दोस्तों यहाँ पर मैं चीज़ ऐड अप कर देता हूँ। ये जो एरिया है, दिस इज बांग्लादेशी हिंदू कॉलोनी। बहुत सारे लोग पुराने हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग नए हैं। ऐसे लोग दोस्तों यहाँ पर किराए पर रहते हैं। और माता जी हमसे क्योंकि मिली एंड शी अप्रोच्ड अस। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, व्हेन वी गो इनटू सम न्यू कम्युनिटी या सम न्यू एरिया, सो पीपल गेट फेयरफुल कि हम कौन है, मीडिया वाले तो नहीं है, सरकार की तरफ से तो नहीं है, पुलिस वाले तो नहीं है, सीबीआई वाले तो नहीं है, दिल्ली से आए हैं तो सब लोग डर रहे हैं। बहुत सारे परिवार जो 6 महीने पहले, साल भर पहले, हाँ, बांग्लादेश हिंदू फैमिलीज भारत आई हैं, तो वो हमसे मिलने से घबरा रही हैं। तो उनको डर लग रहा है कि पता नहीं हम लोग कौन है। मैं तो दादा से पूछता हूँ, मैं तो दादा कितने लोग ऐसे घबरा रहे हैं हमसे? जैसे बहुत सारे हैं, जैसे 6 महीना हुआ, किसी का 1 साल हुआ आया। हाँ,
किसी का 15 दिन हुआ, ऐसे बंदे से मैं मिल चुका हूँ हाँ। और पर्सनली जानता भी हूँ। जब भी मैं बोला संगठन के बारे से, इन लोगों के अंदर ऐसा एक डर है, वो भाग रहा है ऐसे। जब से बोला आप आओ सामने, कैमरा के सामने आने से बहुत डर रहा है, बिल्कुल नहीं आना चाहता है। ठीक है। तो उनके मन में डर इसलिए है कि 70 साल में ऐसा कोई संगठन आया ही नहीं हेल्प करने के लिए। हेल्प के भाव से कोई नहीं आया, सबको फँसाने के भाव से आया, इसलिए डर रहा है। हाँ, हम लोग अगर छोटा-छोटा कुछ काम करेंगे, तो लोग धीरे-धीरे से उनका डर खत्म होते जाएगा और हमसे जुड़ते जाएँगे लोग। यही बोलना चाहता हूँ। ये जय ये श्री राम। ये सही कह रहे हैं। जब हम वेस्ट बंगाल में दोस्तों फर्स्ट विजिट हमने करा तो पीपल वेयर फेयरफुल। कोई बता नहीं रहा था कि मैं आया हूँ और कैसे आया हूँ। फिर जब एक उन्होंने हमारा काम देखा, फिर हमने वहाँ टीम्स बिल्डअप करी, तो देन पीपल स्टार्टेड टू नो अबाउट हिंदू मुसलमान फाउंडेशन। अब हम वहाँ जाते हैं तो 100-100, 200 लोगों की भीड़ आ जाती है। They now know कि this is a charitable organization and we are not taking advantage of their vulnerabilities, but we are actually interacting with them, coming out to their localities with the intention to help them. Same is happening here. अभी यहाँ देखिए, यहाँ सर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, they are all discussing. उधर से वहाँ पर लोग बहुत सारी बहनें बैठी हैं, they are all discussing. They all are discussing about Hindu Samman Foundation, and this is a community outreach work which you do not see quite often in HSF videos. The moment when we approach a new area, it's in असम में हम अभी हैं, सिलचर रंगपुर में ये जगह है दोस्तों। यहाँ पर एक बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी है। नाउ दे आर अप्रोचिंग अस कि आप हमारी कुछ मदद करें। जैसे ये माता जी है, 71 में ये फैमिली आई है। अभी 71 में दे हैव नेवर ओन्ड ए हाउस, दे आर स्टिल लिविंग इन रेंटेड अकोमोडेशन। ये भी एक नई स्टोरी है कि ऐसा क्यों कर रही हैं। अब इनका साल भर पहले कुछ वृद्ध पेंशन आ रही थी, 3000 रुपये, वो अकस्मात बंद हो गई क्योंकि यहाँ पर एनआरसी लागू हुआ तो उसमें करीब 19 लाख बांग्लादेशी हिंदू कट गए थे। बहुत सारे पुराने भी हैं, उनके भी नाम कट गए थे, शायद उस कारण से ऐसा हुआ है। विल डिस्कस विद आवर टीम, विल इवेलुएट ऑल दीज फैमिलीज वन बाय वन एंड देन विल स्टार्ट फिक्सिंग देयर इश्यूज। हम लीगल सपोर्ट करते हैं। जैसे माता जी का डॉक्यूमेंटेशन वाला इशू है कि विल हैव टू डू द लाइजनिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट कि भाई इनकी क्यों पेंशन बंद हुई है। फिर जो वो रीज़न देंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके विल ट्राई टू गेट हर पेंशन रीइंस्टेटेड। दिस इज वन थिंग। एंड अदर फैमिलीज, जो नई फैमिलीज हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू फैमिलीज असम में रह रही हैं, आप हमें से घबराएं नहीं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर योर इश्यूज कि आप किन परिस्थितियों में बांग्लादेश से इधर आए हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों तार के नीचे से आए हैं, ये आप फैक्ट है, जनरलाइज कॉन्सेप्ट। Make sure in our all these advocacy videos you tag National Human Rights Commission. चैरिटी वीडियोस में भले ही ना करें, लेकिन एडवोकेसी वीडियोस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को टैग करें, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी है उस डिपार्टमेंट की कि जो भी रिफ्यूजीज भारत में आ रहा है दायरे प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वो उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स की एश्योरेंस या जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इसीलिए वो कमीशन बनाया गया है एंड दे टेक हेफ्टी सैलरीज फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको टैग करें। देन यू कैन टैग ऑल द स्टेट जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उनको हिंदूवादी संगठनों को। हिंदूवादी संगठनों से पूछता हूँ मैं आया की पास की दिस क्वेश्चन, सब लोग, कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे तो संगठन हिंदूवादी बहुत सारे हैं, जैसे आरएसएस है, बीजेपी है, उसके बाद बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ये छोड़िए, बजरंग दल है, आरएसएस है, वो हेल्प करता है, ऐसा नहीं हेल्प करता नहीं है, बहुत जी। सारे कामों पे हेल्प करता है। रामकृष्ण मिशन हो गया, बहुत ठीक है। सारे जैसे फ्लडेड हो गया, ऐसे हेल्प कर लेता है। लेकिन जो रियलिटी होता है, जो बांग्लादेश से कोई नया आता है, उसको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कुछ काम धंधे के लिए हेल्प चाहिए, वो कुछ नहीं हो रहा है। कोई एनजीओ है यहाँ पर? नहीं, ऐसे हिंदुओं के लिए फिलहाल मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है, मैं इतने साल से इधर हूँ। मुसलमानों के संगठन हेल्प करते हैं, ये बताओ सबको। आपका बारे में एक्चुअली पे इतना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देखा है उनका बहुत सारे हेल्प होता है। सेटिंग हो जाती है, मतलब कोई आया, उसकी दुकान खुल गई, उसका घर सेट हो गया, डॉक्यूमेंट बन गए, ये होता है। ऐसा होता है, लेकिन हिंदू में कोई हेल्प आज तक तो नहीं देखा। जैसे माता जी, इनके 1 साल से पेंशन नहीं मिल रही, अब ये कहाँ दौड़ धूप करेंगी? कोई ऐसा संगठन है जिसको ये अप्रोच करें तो वो इनके लिए मदद करें कि इनका ये पेंशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सिलचर में तो ऐसा कुछ। ओके, सो व्हाई वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, सो दैट कि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए। HSF इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीटली चैरिटेबल। सो ऐसे क्वेश्चन पूछकर वी वांट टू डिस्टिंक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल या जो ये जो एक्टिविज्म वाला जो पार्ट है, उससे आप हमें दूर ही समझें और हम दूर रहना चाहते हैं। ग्राउंड पर हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं क्योंकि आई कम फ्रॉम कश्मीर बैकग्राउंड, ये बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन इनके मन में ये आग है कि ये वांट टू सर्व हिज कम्युनिटी। ही हैज़ लर्नड इंग्लिश और हिंदी, इनको और भी लैंग्वेजेस आती हैं। तो ही इज़ अ वेरी 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 रिसोर्सफुल मैन, या यूँ समझिए इसे, ही इज़ अ वेरी पैशनेट अबाउट सनातन धर्म। और कुछ कुछ जैसे मेरे और नेगी भाई जैसे और टीम है, उनका जैसा इनका स्वभाव, ये चाहते हैं कि अपना घर भी चलाएं, कुछ हम समाज के लिए भी करें। ही इज़ नॉट अ रिच मैन,
अपना छोटा सा एक इनका ये रोजगार है वो चलाते हैं कि उसकी भी वीडियो हम दिखाएंगे आपको. हेल्पिंग अस टू रीच आउट टू दीज फैमिलीज एंड इज हैविंग डिस्कशन विद दीज फैमिलीज. जैसे वहां पर बैठी हैं बहुत सारे फैमिलीज बात कर रही हैं. ही इज इंट्रोड्यूसिंग HSF टू द लोकल बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट and which is something that eventually grow up. तो असम में जो बांग्लादेशी हिंदू लोग हो, आप अगर पढ़े लिखे हो या अगर आपको हिंदी समझ में आती है, कनेक्ट विद HSF. मैं मिथुन दाका और जो इधर टीम है उनके नंबर दे देता हूँ. कनेक्ट विद HSF 1. Second, if you're an Assami person and you want to fix this Bangladeshi Hindu influx into your state, you can also join HSF. नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल है. हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. हिंदू कौन? हमारे लिए सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज. नाउ द वीडियो क्यों शुरू करी? बिकॉज माता जी हमारे से बात करने आई. हम माता जी से कुछ पूछते हैं फिर से. अब बताओ, हम अब आए हैं तो क्या करना है आपके लिए, बताओ. লাগেনি কত লোকন আমরা তো তাকি পাড়া করো কিন্তু জায়গা পাইলে बताओ. जमीन मांग रहा है माता जी. अभी तो किराने से रोता है. माता जी बोला है क्या थोड़ा जमीन से मकान वकान बना देने से ऐसे रो जाएगा. यहाँ पर कोई सरकारी योजना है ऐसे जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को जमीन और घर मिले? असम में कोई ऐसी सरकारी योजना है? नहीं ये मिला है. नहीं मिला है. नहीं आज तक कभी आपने सुना है कभी? नहीं सुना है. जो बांग्लादेशी हिंदू लोग नए आते हैं, 6 महीने पहले आए, साल भर पहले आए, वो अपने दम पर ही अपने हिसाब से ही चलता है, उसको कोई सहायता नहीं होती है, ये पूछ रहा हूँ. नहीं ये कोई सहायता नहीं दे रहा है गवर्नमेंट. कोई सहायता नहीं करेगा ना. अपने आप ही चल रहे हैं आप. अपने अपने ही चल रहा है. कोई ऐसे भी लोग हैं जो नाराज होकर, दुखी होकर वापस भी जा रहे हैं? नहीं तो ऐसा तो नहीं सुना है. सब यही आते हैं फिर, ये- चाहे खाना मिले नहीं मिले यहीं रहते हैं. हाँ, ये- ठीक है. ओके ओके दोस्तों, we'll close this video. माता जी के लिए we'll try to do something, some evaluation, but we want more and more people to join our advocacy campaigns. Purely advocacy campaign. We are interacting with the community and we are having these meetings which we cannot cover on the video. Join HSF, be the local member of HSF in Silchar area or in Assam. उद्देश्य क्या है? हिंदू ही हिंदुओं की मदद करे और हिंदू वनरेबल ना फील करे, हिंदू हेल्पलेस ना फील करे जमीनी स्तर पर. यही चीज है. कुछ ऐड करना चाहो हाँ। मिथुन दादा? वही बोल रहा हूँ, जो आ रहा है प्रताड़ित होके इस देश में आके दोबारा प्रताड़ित ना हो. और हमारा तो मांग यही रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश नाम को एक पार्ट आपने बना दिया है 70 साल पहले, इसका और एक पार्ट हो. हमारा दोबारा मांग वही रहता है, इसका पार्ट हो के इसको हिंदू के लिए सेफ जोन मिल जाए. Their demand will evaluate it. Once 120 crore people join HSF, particularly from the Bangladesh region, and then we'll decide what needs to be done and what needs to be demanded for solving this Bangladeshi Hindu refugee influx inside India and how we can protect Bangladeshi Hindus inside Bangladesh. So stay tuned, join HSF in large numbers and do contribute because we have to spend some money over here when we interact with the families, which we cannot cover on the video. I hope you understand. Jai Shri Ram. Thank you very much. Bye-bye.